नमोस्तु महाराज। अभय दान, जीवन दान, करुणादान, इनमें क्या अंतर है? आगम में बताए गए 4 दान, औषधि शास्त्र, अभय एवं आहार कि इनकी संगति रातों दानों में किस प्रकार बैठानी चाहिए? अगर हम किसी के समाधि मरण में सहयोग करते हैं तो उपयुक्त सामग्री आदि देते हैं तो यह किस दान के अंतर्गत आएगा? अभय दान, जीवन दान, करुणा दान, इन तीनों का आपस में क्या संबंध? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, 4 दानों में इनका स्थान कहाँ है? और तीसरा प्रश्न, अगर हम समाधि में सहयोग देते हैं सामग्री, द्रव्य सामग्री समाधि में, तो उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, अभय दान यानी हमारे द्वारा किसी का घात न हो इस तरह का प्रयास। जीवन दान किसी मरते को बचा देना, और करुणा दान दीन दुखी को सहयोग करना। ये तीनों ऐसे देखा जाए तो करुणा दान की श्रेणी में ही आते हैं। आहार, औषध, अभय, आभारा, आहारा, ये जो 4 दान की बात की गई है वो पात्र दान के अंतर्गत है, और उसमें अभय दान को यथार्थ आवास दान में लिया है। लेकिन अभय दान सर्वव्यापक दान है। हमें जीवों की रक्षा के लिए जो कुछ भी संभव हो सतत करना चाहिए। उसी के बल पर हम अपनी धार्मिकता को आगे बढ़ा सकेंगे। आचार्य सोमदेव सूरी ने अपनी परमेनंदी पंचविंशतिका में एक स्थान पर लिखा है, उपासका अध्ययन में, जो अभय दान नहीं करते उनकी समस्त पारलौकिकी क्रियाएं व्यर्थ है। हमारा पूजा पाठ, धर्म, ध्यान तभी सार्थक होगा जब हम अभय दान से जुड़ेंगे। इसलिए अभय दान को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। किसी की समाधि में हम सहयोग दे रहे हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा योगदान है, और उसके लिए हमें सतत तत्पर रहना चाहिए। और इसके साथ ही आपने सामग्री दिया है तो ये भी एक प्रकार की देव पूजा की तरह हमारे साथ आएगा, क्योंकि समाधि में योगदान देना एक प्रकार की वैयावृत्ति है, और वैयावृत्ति को देव पूजा के अंतर्गत माना गया। हमें उसे उस दृष्टि से देखना चाहिए। महाराज जी, उसके सहयोग से यदि कभी हम अपने जीवन में चाहें समाधि तो वो हम बिल्कुल भावना भानी